फैसलाबाद में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज में नाबीना तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल की है और नाबीना तालिब इल्म हसीब अब्बास ने ह्यूमैनिटी ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि हसीब झंग के निजी कॉलेज के तालिब इल्म है और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते भी रहे हैं। जी हाँ, हसीब को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, ये हम जानेंगे। एहतशामुल हक हसीब के साथ ही मौजूद हैं। जी एहतशाम, बताइएगा क्या कहते हैं ये हमारे आज के सितारे। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के इम्तहानात का जो नताइज हैं वो आ गए हैं, रिज़ल्ट अब आ गया है। पोजीशन होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्होंने तो पोजीशन ली ही है, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जिसने हिम्मत नहीं हारी है। वो नाबीना है, आँखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पोजीशन हासिल किया है। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में थर्ड पोजीशन हासिल किया है। हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उनकी आखिर एम क्या था, क्या कितनी उन्होंने मेहनत की। हसीब, ये बताइएगा कि क्या एम क्या था, पीछे पर्पस क्या था, क्या सोचा था कि पोजीशन लेनी है? पोजीशन देखें, सबसे पोजीशन का एम था और साथ में अल्लाह ताला का बहुत करम है। ये बेसिकली अल्लाह ताला ही का रिवॉर्ड है, वरना मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे मेरी पोजीशन आती। अच्छा, आपको कितनी मुश्किल पेश आती थी वहाँ पे? ज़ाहिर है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना, उनको ज़्यादा जल्दी वो पिक कर लेते हैं, आपके लिए मुश्किल होती होगी? जी बिल्कुल, चूँकि मैं देख नहीं सकता और मेरा मैट्रिक भी साइंस के साथ था, तो साइंस की उन चीज़ों को बाकायदा दूसरे तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता था बोल बोल के, ताकि मैं माइंड मैपिंग बहुत करनी पड़ती थी और माइंड पे बहुत ज़ोर देना पड़ता था। इसके अलावा मुझे आम तौर पे जो आप टेक्स्ट बुक्स होती हैं आम, उन्हें मैं अपनी ब्रेल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, तो उसमें मुझे मंथ्स बहुत लग जाते थे और वो जिस तरह कन्वर्जन होती थी तो उसमें भी खासी मुश्किलात पेश आती थी मुझे। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये भी पढ़े लिखे हैं, इनकी मिसेस भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वालदैन में से वालदा जो होती है उनकी ज़्यादा एसोसिएशन होती है बच्चों के साथ, तो अब ये बताइएगा कि आपको क्या महसूस होता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं कुछ मुल्तान की भी। इंटरमीडिएट सालाना जो 2024 के इम्तहानात हैं, मुल्तान से जो ज़रलिश फ़ातिमा ने पहली पोजीशन हासिल की है। जी, ज़रलिश फ़ातिमा ने 1158 नंबर हासिल करके मुल्तान तालीमी बोर्ड में टॉप किया है। बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं भाई बच्चे ने। हम तो हैरान होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं कि इतने नंबर ले लेते हैं। 1158 नंबर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बच्चियां जो है हम देखते हैं अमूमी तौर पे मैदान मार लेती हैं और बच्चों को पीछे छोड़ देती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर खेल कूद में और सैर व तफरी में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो इनको ये फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं फ़िज़ा मरियम, उनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं बच्चों के, उनके वालिदैन के। जी फ़िज़ा। जी, मुल्तान बोर्ड में इंटर के सालाना इम्तहानात का रिज़ल्ट आ चुका है और मुल्तान बोर्ड में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली ज़रलिश फ़ातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी, मींस कोई दोस्त वगैरह नहीं रखे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, बुक्स को अपना फ्रेंड्स बनाया और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से नवाजा है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं उसकी। उनके वालिद की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं बेटी की इतनी बड़ी कामयाबी पर, कैसा लग रहा है? मैम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी खुशी का दिन आज दिखाया है। वाल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। बेटियों की तो बेस्ट फ्रेंड होती है माँ जो होती है। आप बताइए कैसा फील कर रही हैं? बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसकी पोजीशन आ सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी टॉपर थी, इसलिए भी। और लेकिन फिर ये भी होता है कि भाई एक आध नंबर से कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल घबरा भी रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा। जी बिल्कुल, तालबा के पेरेंट्स हैं वो भी इस वक्त मुल्तान के बाद रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर बोर्ड ने भी इंटरमीडिएट के इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है और लाहौर बोर्ड में एक बार फिर तालिबात बाजी ले गई हैं। राना वहीद से मज़ीद जानते हैं, तो राना वहीद बताएगा कि यहाँ पे भी बच्चियाँ बाजी ले गई बच्चों से। जी बिल्कुल, जो है आज इंटरमीडिएट का जो इम्तहान था उसका रिज़ल्ट आया है और उसमें अगर देखा जाए तो जो
तालबात हैं उनकी पोजीशन जो है वो नुमाया है, जबकि तुलबा ने भी मेहनत की है लेकिन ज़्यादा जो पोजीशनें ली हैं वो तालबात ने ली हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये बड़ा खुश आइंद भी है और जो हमारे माशरे के अंदर जो ख़ातीन की तरक्की है इसके मुस्तकबिल की ज़मानत भी है। मेरे साथ अस्मा हैं जिनकी सेकंड पोजीशन आई है, तकरीबन 1200 में से 1152 नंबर जो है उन्होंने हासिल किए हैं। उनसे बात भी करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया है और दिन रात मेहनत की थी। अब पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, मेरे टीचर्स ने, तो सब के इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। आगे बस अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह से दुआ करें और अपनी मेहनत, अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी। गुफ्तगू सुनी यहाँ पे अस्मा की और इन्होंने तारीखी कामयाबी जो है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में हासिल की है और उनके वालिदैन भी बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि हमारी बेटी ने जो यहाँ पे मेहनत हमने भी की। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आप हमें बता भी रहे थे। हम लोग जो है इन बच्चे और बच्चियों को दोनों को मुबारकबाद देंगे जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से कामयाबी जो है वो हासिल की है। इसी तरह जम के पढ़िए और कामयाबियां हासिल कीजिए। और बच्चों के लिए वार्निंग है, अगर इसी तरह से वो खेलकूद में वक्त ज़ाया करेंगे तो बच्चियां बाजी आगे निकल जाएंगी।